चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की, प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरे की। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। तो दिया क्या है? एबीसीडी जो है, ये एबीसीडी ये क्या है हमारा? समचतुर्भुज है। अच्छा, समचतुर्भुज की कंडीशंस क्या होती हैं? और उसमें 90 अंश का कोण नहीं होता। अगर वो 90 अंश का कोण हो जाएगा तो वो आयत हो जाएगा। ठीक है, चलो। पी क्यू आर एस बिंदु जो है आपके पी क्यू आर एस मध्य बिंदु पर है। ठीक है, तो दर्शाइए कि चतुर्भुज एक आयत है। कौन सा चतुर्भुज आयत दर्शाना है हमें? तो हमें पी क्यू आर एस एक आयत दर्शाना है। अच्छा, आयत की कंडीशंस क्या क्या होती हैं? पहली चीज तो आयत का एक कोण कोई 90 अंश होगा। एक हो जाता है तो सारे कोण उससे 90 अंश। हम मान लेते कि कोई एक कोण 90 अंश हमें सिद्ध करना है, तो कोण क्या सिद्ध करना है हमें? 90 अंश। और दूसरी कंडीशंस क्या होती है आयत की? दूसरी की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजा क्या होती है? की भुजा बराबर होती है। चलो पहले हम दूसरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमें सारा काम क्या करना है। चलो, ये हमें काम करना है। चलो, तो सबसे पहले हम इनको बराबर सिद्ध करते हैं। अच्छा, इसको बराबर सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस तरीके से हमने क्या डाला था? लंब नहीं कहेंगे, ए और सी को मिलाया। तो आप इसमें क्या लिखोगे? सर्वप्रथम क्या किया हमने? ए को सी से मिलाया। ठीक है, जैसे हमने मिला दिया तो मेरे दो त्रिभुज बनके तैयार हो गए कि नहीं? कौन कौन सा? एडीसी और एबीसी। तो पहले एबीसी में, जैसे ही मैं एबीसी की बात करता हूं तो इनको अलग निकालो पहले एबीसी को। तो एबीसी को जैसे ही आप अलग निकालोगे तो वो कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा? यहाँ पे कट लगा दो इस प्रकार से। तो ये ए बी सी हो गया। और बिन क्या है? पी क्यू है आपका, इधर क्यू है इधर पी है। एक बात बताओ, प्रमेय 8.8 से पी क्यू समांतर हो जाएगा किसके? एसी के। इसको समीकरण ए डाल लो। ठीक है, किस प्रमेय से ये हुआ है? प्रमेय 8.8 से। ठीक इसी प्रकार से क्या मैं पी क्यू बराबर हाफ ऑफ एसी नहीं कह सकता? किस प्रमेय से? इसको प्रमेय 1 डाल दो। इसको क्या कह सकते हैं हम? मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से। क्या इतना हम लोगों ने कर लिया? चलो, अब एक और कौन सा बनता है? ऊपर वाला बनाओ जरा सा इसको। ऐसे, ये डी है, ये सी है, ये ए है, और ये मध्य बिंदु आपका एस और पी है। आप समझना, त्रिभुज, ये त्रिभुज है आपका। अब त्रिभुज किसमें? एडीसी में। अब ये क्या कह रहा है? इसमें भी वही काम होगा। एसपी समांतर होगी एसी के, जिसको समीकरण बी डाल दो। किस प्रमेय से? तो प्रमेय 8.8 से। और एसपी बराबर होगी हाफ ऑफ एसी। किससे? तो मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? आ गई ना? आप समझना, ये कौन सी प्रमेय हो जाएगी आपकी? तो इसको प्रमेय 2 डाल दो। अब यहां पे समीकरण 1 व 2 से एक पक्ष इनका बराबर है, 1 और 2 वाला देखो, एसी एसी बराबर है कि नहीं बराबर है? हाफ ऑफ एसी। तो किसके किसके बराबर हो जाएंगे? तो हम कह सकते हैं एसपी बराबर हो जाएगी पी क्यू की। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? मतलब हमने आमने सामने की भुजाएं बराबर सिद्ध कर दी। अब बचा हमारा समांतर सिद्ध करने का। यहीं पर हम बात करेंगे समीकरण ए व बी में, बी से जब इनकी बात करेंगे हम, तो इनका भी एक पक्ष देखो बराबर है, एक पक्ष समांतर है। तो ये क्या हो जाएंगी आपकी? पी क्यू समांतर हो जाएगी किसके? एसपी के हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये बताओ आप हमें। तो वही काम तो करना था, बराबर भी सिद्ध कर दिया हमने और समांतर भी सिद्ध कर दिया।
इसका मतलब जो हमारा क्या हो गया, जो हमारा ये PQRS है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे PQRS, ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज है भाई। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन यही तो होती है, क्या होती है कि उसके आमने सामने भुजाएं बराबर और समांतर हो, यही कंडीशन होती है। लेकिन समांतर चतुर्भुज को हमें काहे में कन्वर्ट करना है, आयत में। आयत में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कोण उसका क्या सिद्ध करना पड़ेगा, 90 अंश सिद्ध करना पड़ेगा। आइए इसको भी देख लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं 90 अंश। समझना मेरी बात को, इसको भी ऐसे करके आप ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते। अब एक बात हमें आप ये बताओ कि हमें ये जो ABCD था क्या था, एक समचतुर्भुज था कि नहीं था, और समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में कितने डिग्री पे काटते हैं, मैंने आपको बताया है 90 डिग्री पे काटते हैं कि नहीं काटते हैं। इसको मैं इधर बनाए दे रहा हूं, 90 डिग्री में काटते हैं कि नहीं काटते हैं। बस आपको यही आपको दिमाग लगाना है कि 90 डिग्री में जब काटेंगे तो आपको यही से एक कॉन्सेप्ट आपको क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से AC, यहीं से एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, समझना बात को गौर। अब एक बात मुझे बताओ, इसको आप MO मान लो, क्योंकि ये काट रहे हैं तो O मान लो इसको, समझना बात को। अब देखो SR समांतर है किसके, AC के समांतर है कि नहीं है। तो एक बात बताओ, जब ये दोनों रेखा समांतर हैं तो इनके रेखाखंड भी आपस में समांतर होंगे। हम इनको नामकरण कर देते हैं। सबसे पहले इसको नाम दे दो आप M, ये जो यहां पे काट रहा है MNOP, हो गया आपका नामकरण हो गया। तो अब एक बात बताओ आप हमें कि यदि SR समांतर है आपका AC के, है कि नहीं है, पहले ही प्रूफ कर चुके हैं हम। SR वाला कहां गया, ये देखो समांतर है। जब ये समांतर है तो इसके रेखाखंड ही तो MR है कि नहीं। तो MR समांतर होगा AC का रेखाखंड ON के, होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहीं पे गौर से बात समझना कि देखो, अगर ठीक इसी प्रकार से हमारा SQ भी DB की समांतर होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही करेंगे जब, इसको समीकरण 1 मान लो, नहीं समीकरण 1 मान चुके हैं, आप क्या माने, हम लोग समीकरण A भी मान चुके हैं, कुछ ना मानो अभी, इसको रहने दो। ठीक है, इसको समीकरण का मान लो, का मान लेते हैं। ठीक है, थीटा वगैरह नहीं, का मान लेते हैं। अब एक बात बताओ, BD आपका समांतर है किसके, या फिर ऐसे करो SP समांतर है किसके, BD के, है कि नहीं है समांतर। जैसे ही समांतर, इनके रेखाखंड भी आपस में समांतर होगा। इसका रेखाखंड क्या है आपका, अरे नहीं SP नहीं है आपका, RQ। तो RQ का रेखाखंड क्या है, आर्यन है। आर्यन भी समांतर होगा आपस में, काहे के, ये समांतर होगा OM के, काहे के होगा, OM के। इसको खा डाल दो। अब समीकरण का और खा से जब चारों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, तो क्या एक समांतर चतुर्भुज नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 व नहीं, या फिर का व खा से, का व खा से क्या कह सकते हैं हम कि हमारा जो MNOP एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको, समांतर चतुर्भुज है हमारा। अब एक बात बताओ, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर किसी हिसाब से हम इनका अगर 90 अंश सिद्ध करे पा जाए कोण वो को, तो हमारे क्या हो जाएंगे, सामने वाला कोण समांतर हो जाएगा। कहां से, समांतर चतुर्भुज से। तो अभी मैंने बताया था कि समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में कितने में काटते हैं, 90 अंश में। तो यहां नोट डाल के आपको लिखना पड़ेगा, नोट कि समांतर या समचतुर्भुज है ना, हाँ, समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में 90 अंश पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद, या फिर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई।
जब 90 अंश पे प्रतिच्छेद करते हैं तो इनका ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, सब कोण क्या होगा? 90 अंश होगा। ठीक है, इतना कर दिया आपने। आप समझो, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। चलो लिखो यहां पे, समांतर चतुर्भुज के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई? मतलब कहने का कोण R बराबर होगा कोण O के। इसका कहने का मतलब कोण R बराबर होगा कोण O के। यहां पे आप लिख सकते हो कि कोण O बराबर क्या होगा? 90 अंश। और कोण 90 अंश है तो कोण R कितना हो जाएगा? कोण R बराबर कोण O के, तो O 90 अंश है तो कोण R कितना होगा? कोण R 90 अंश होगा। हमने एक कोण इसका 90 अंश कर दिया, इसी तरीके से जब सारे कोण 90 अंश सिद्ध कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? PQRS एक आयत हो जाएगा। तो अब हम यहां से कह सकते हैं फाइनल, यहाँ पे डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे? फाइनल डिफिनेशन हम ये लिखेंगे कि हमारा जो है SR समांतर है किसके? PQ के, तथा हमारा SP समांतर है RQ के, तथा कोण R 90 अंश है तो PQRS एक क्या होगा? आयत होगा। क्या होगा? आयत होगा। आयत तो होगा। बस आपका हो गया। समझ में आई बात को कि नहीं समझ में आई आपको? हाँ, आ गई ना समझ में? ये इतना ज्यादा टफ नहीं है कोई क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा अगर आप कायदे से समझने की कोशिश करेंगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप क्या कर सकते हैं? दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। बहुत ही कम शब्दों में और आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश किया है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा पसंद आया, क्या कमियां रही, क्या इसकी विशेषता रही। उसी हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। साथ बने रहने के लिए पढ़ते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।